और हम स्टार्ट करते हैं सीधे अपना पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताओ। तो रूबी यादव, विशाल सैनी, बॉबी, आमिल, रंज, ज्ञान का स्टोरेज, प्रशांत, सूर्यवंशी, सभी लोग हैं क्लास में। रूबी यादव, बॉबी, आमिल, फैसल भी हैं। फैसल तो दोनों जगह पढ़ रहे हैं आजकल, फैसल हैं। वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया, हम एकदम, चलो पढ़ाई से मतलब है, अच्छे से पढ़ो बस सब लोग, ओके। अब तुम किसी बच्चे को कुछ टोकते ही नहीं है, पढ़ो बस सब अच्छे से। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा पहले क्वेश्चन का? सब क्लियर है? उत्कर्ष सिंह, वेलकम। तो यूपीएसआई की 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म का दूध 299 लीटर है, दूसरी किस्म का दूध 345 लीटर और तीसरी किस्म का दूध 368 लीटर है। 3 किस्म के दूध है, सबकी अलग अलग मात्रा दे रखी है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है। समान आकार की बोतल बनानी है तो कम से कम कितनी बोतल होनी चाहिए? अब कम से कम बोतल चाहिए यानी कि बड़ी से बड़ी साइज की बोतल चाहिए, और आपसे साइज नहीं पूछा जा रहा, आपसे बोतलों की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें साइज निकालना पड़ेगा। साइज ऑफ बॉटल, जो भी आपकी बॉटल है उनका साइज निकालना पड़ेगा, ठीक। समान आकार की होनी चाहिए, इसका मतलब आपको निकालना है HCF। किसका किसका HCF निकालेंगे? तो 299 लीटर को भी वो डिवाइड कर दे, 345 लीटर को भी वो डिवाइड कर दे और 368 लीटर को भी वो डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें भरना तो इन्हीं बोतलों में है ना। तो बोतल की जो माप होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो तीनों को विभाजित कर सके और बड़े से बड़े साइज की। तो इसीलिए HCF निकालने के लिए शॉर्टकट बताया गया कि HCF कभी भी अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। अंतर सॉरी 8 में से 5 घटाओगे 3, 6 में से 4 घटाओगे 2, 23 का वैसे भी कोई फैक्टर नहीं होता, HCF 23 आ जाएगा बस। जब HCF 23 आ जाएगा तो आपको साइज पता चल गया। लेकिन नंबर ऑफ बोटल्स पूछी जा रही हैं, तो 299 लीटर को 23 लीटर की बोतल में भरना है तो कितनी बोतल लगेंगी? 23 से कम 23, 13 बोतल लगेंगे, ठीक। फिर 345 लीटर मिल्क को 23 लीटर वाली बोतल में भरना है तो 23 से कम 23, 23 से कम 23, 11 बचेगा, 23 पंचे 345, हो गया डिवाइड। उसके बाद तीसरी वाला जो है वो 368 है, 23 से डिवाइड करोगे तो 23 से कम 23, कितना बचेगा? 6 बार जाएगा बस, ठीक है। हमसे टोटल बॉटल्स पूछी गई थी, इन तीनों को ऐड करोगे 6 5 11, 11 3 14 के 4, कैरी 1, 3 1 4, 44 बॉटल की जरूरत है हम सभी को। क्लियर? इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले थे। डन हो गया। सिमरत कौर, गुड मॉर्निंग। संध्या, उत्कर्ष, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 DI का है। काफी जूम किया है मैंने ताकि क्लियर दिख सके। पहले इसमें केवल आपको एक्सप्लेन किया गया है कि DI में दिया क्या है। निम्नलिखित बार चार्ट 2 कंपनियों U और V द्वारा जून से अक्टूबर तक साबुन के उत्पादन को दर्शाता है। जून से अक्टूबर तक साबुन के उत्पादन को दर्शाता है। ये U है, ये V है। ब्लू वाला U है, ऑरेंज वाला V है। इस पर पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देना है। पुलेश भैया, गुड मॉर्निंग। संजय गौतम, गुड मॉर्निंग। करिए इसका आंसर। आसान से DI आई थी यूपीएसआई में, टफ नहीं आई थी। और मुझे ये भी चीज बताना चाहूंगा यार कि जरूरी नहीं है कि आप यूपीएसआई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप रेलवे का एग्जाम नहीं दे सकते। अलग मैथ्स थोड़ी ना आती है, DI हर जगह आती है। जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं यूपीएसआई के वो हर एक एग्जाम में काम आते हैं, ठीक। टेलीग्राम मैथ्स बाई सजाउद्दीन खान जो हमारा नाम है उसी से, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी रहती है, डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। और फैसल उससे ज्यादा तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, 72 75 10 20 50 नंबर पे मैसेज करना, हम ज्वाइन करा देंगे। क्या है क्वेश्चन? कंपनी वी का मतलब ऑरेंज, दिए गए महीनों के दौरान उत्पादित साबुनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि ऑरेंज वाले सभी को जोड़ करके आंसर दे देना है। हलवा सा क्वेश्चन है।
60662885513, यहां पे कितना था 8513, 13 का 3, 13 का 3 कुछ भी मत करो, लास्ट के डिजिट 3 देख के आंसर दे दो, खत्म बात। ठीक, 13 का 3 कैरी 1, 5 1 6 6 8 14 14 8 22 22 6 28 28 8 36, आंसर कितना 363 आ गया। यूनिट डिजिट देख के आंसर दे देना था, आगे कुछ करना ही नहीं था। ओके 363, वेरी गुड आफरीन, वालेकुम सलाम। नेक्स्ट एक और सेम दिया, एक और, हाँ जी इब्राहिम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई में यू है ब्लू वाला, जो कि कितना लिखा हुआ है 72 द्वारा उत्पादित साबुनों की संख्या, और सितंबर में वी जो कि कितनी लिखी हुई है 60, उत्पादित साबुनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 72:60 ज्ञात करना है। 12 छंग 72, 12 पंचे 60, रेशियो कितना 6 और 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट करो, ये है यूपीएसआई का महाकैलकुलेटिव प्रश्न, महाकैलकुलेटिव। इसमें आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन मिलनी है। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछे गए सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से एक था, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले थे। करना क्या है, 3 क्रमागत वर्ष है जिसमें जो उत्पाद की लागत है वो 118 रुपए प्रति लीटर, 236 रुपए प्रति लीटर और 295 रुपए प्रति लीटर थी। यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन 12,980 रुपए खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत ज्ञात करनी है। आपको अलग अलग साल की कॉस्ट दे रखी है, तीनों साल का अगर टोटल औसत निकालेंगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि हम पहले साल कितना लीटर कंज्यूम कर रहे थे। तो हम पहले साल खर्च कर रहे थे 12,980 रुपए, 12,980 रुपए, और उस साल लागत कितनी थी 118 रुपए प्रति लीटर। आपको ने 118 से डिवाइड करना था, डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 11 बचेगा, 118 हो जाएगा, यानी कि 110 बार। चलो बहुत बढ़िया, यहां तो कैलकुलेशन आसान। सेकेंड ईयर की बात करोगे तो फिर से हमारा जो खर्चा होना है वो 12,980 रुपए खर्च होना है। 118 रुपए, 118 लीटर रुपए पर लीटर हमारी कॉस्ट है। तो दूसरे साल हम कितना करेंगे, 118 पहले साल का था, दूसरे साल का कितना है 236। तो यही समझाने के लिए मैंने लिखा था कि जब 118 से दोगुना हो गया तो ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 55 लीटर। अगर प्राइस दोगुना हो गया, प्राइस दोगुना हो गया तो लागत आधी हो जाएगी ना। 110 था, अब कितनी हो गई 55 लीटर आपने दूसरे साल कंज्यूम किया। पहले साल 110 लीटर, अगले साल 55 लीटर, तीसरे साल भी आपने 12,980 रुपए ही खर्च किए हैं, 12,980 रुपए ही आपने खर्च किए हैं, लेकिन इस बार प्राइस हो चुका है 295। ठीक, तो 295 से तो डिवाइड करना पड़ जाएगा यार। जब डिवाइड करोगे तो 295 से डिवाइड करोगे तो पहले 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 दूनी 10, पनम 25, 5 नम 45, 5 छक्के 30, पनम 25, 5 नम 45। 59 से डिवाइड करोगे, जब 59 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा। 4 बार जाने के बाद 9 चौके 36, 20, 236, 236 के बाद फिर से 236 हो जाएगा, 6 मिला के तो कितना हो जाएगा 44 लीटर। वेरी गुड। तो पहले साल आपने 110 लीटर कंज्यूम किया, दूसरे साल आपने सिर्फ 55 लीटर कंज्यूम किया, और तीसरे साल आपने 44 लीटर कंज्यूम किया। तो 3 साल में औसत प्राइस क्या हो जाएगा, तो 3 साल में टोटल खर्च कितना है 12,980 गुणे 3 साल डिवाइडेड बाई टोटल मात्रा कितनी है। इन तीनों को ऐड करोगे 110 और 55, 165, 165 में 40 ऐड करोगे 205, टोटल कितना 209 लीटर। ठीक, तो 209 से मेरे भाई आपको इसको डिवाइड करना है। 3 0 0, 3 8 24 के 4, कैरी 2, 3 27, 2 29 का 9, कैरी 2, 3 2 6 2 8, 3 1 3। ओके, एक बार जाएगा, एक बार जाने का मतलब 209 हो गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 2 9 18, 9 बार तो नहीं जा सकता, 9 में 81 होता है। तो ये कितनी बार जा रहा होगा, केवल और केवल 8 बार। जैसे ही 8 बार देखा, आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए। 8 बार आप करके भी देख सकते हो, 8 दूनी 16, 8 9 72।
ठीक है, तो 18 का मतलब ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट है, यूपीएसआई का मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन में से एक। डन। गुड मॉर्निंग एजुलॉग। 295 कहां से आया? 295 यहां से आया, ये जो लिखा हुआ है 295 रुपए प्रति लीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 118 रुपए प्रति लीटर, 236 रुपए प्रति लीटर, 295 रुपए प्रति लीटर, ये तो क्वेश्चन में दिया था। नेक्स्ट कितना आसान सा क्वेश्चन है? प्रियांशी वर्मा गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान सा है बताओ, ये करके दिखाओ। करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा और इसका आंसर भी बहुत आराम से निकाल के देंगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई का और इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे मिले थे। 16,699 रुपए में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब आप किसी वस्तु को 21% की हानि पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य 79% हो जाता है, जो कि किसके बराबर है? 16669 के। आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा 16669 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, इसके बाद पूरा कैलकुलेट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन से हिंट लिया करो। ऑप्शन से जब हिंट लोगे तो 00 तो लास्ट में आना है, यानी कि 20 तो इतना तो कंफर्म है, यहां पे 3 जीरो है, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये या तो ये। अब उसके बाद आप ये समझो कि 9 से 9 मिल रहा है। 9 से 9 कब मिलता है? 9 एकम 9 या 9 नम 81, लेकिन 9 में 81, तो 9 से 9 मिल रहा है, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 9 मिलेगा। इन दोनों में देखना, तो 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 मिलेगा, नहीं हो सकता आंसर। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिलेगा, नहीं हो सकता आंसर। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से देख सकते हो, अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो मत करो, ऑप्शन से कर लो। हो गया ऑप्शन से, बाकी मैं बेसिक से भी समझा दूं। तो 79 से आप बस 1669 को डिवाइड कर लीजिएगा, लास्ट में जीरो तो आने आने हैं। 2 बार चला जाएगा, 2 नम 18 के 8, कैरी 1, 2 से 14 1 15। यहां पे कितना बचेगा? केवल और केवल 8, फिर 6 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 79। अब इस बार कितना आ जाएगा? 7, 9 कैरी करोगे, एक बार जाएगा, तो 211 मिल गया ना। 211 का मतलब ऑप्शन नंबर ए 100% क्लियर। डन है, समझ आ गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और आसान सा क्वेश्चन। एक और आसान सा क्वेश्चन। एजुलॉग एक बार पूरे चैप्टर वाइज पूरे फिनिश करा दें, उसके बाद इन्हीं से चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्लासेस करा दूंगा। अभी वैसे पेड बैच की करा रखे हैं, उससे जो मैं क्लासेस फाउंडेशन की कुछ यूट्यूब पे डाल रहा हूं, आप उससे हेल्प ले सकते हो। एक एक चैप्टर की डालता जा रहा हूं मैं धीमे धीमे। रेशियो पूरा डाल दिया है, एज डाल दिया है, आज पार्टनरशिप भी डालूंगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन यूपीएसआई में काफी सारे देखने को मिल रहे थे। एक ट्रेन कांडला से महिसाना तक 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि इस पूरी यात्रा में 166 घंटे लगते हैं तो कांडला से महिसाना के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। समान दूरी जा रहे हो, समान दूरी वापस आ रहे हो। जब कुल दूरी बराबर होती है तो आप एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। ये एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आपको जब डिस्टेंस निकालनी ही है, आपको जब डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम रखेंगे, तो यहां पे स्पीड कौन सी होगी? एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक। आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज किया 2xy अपॉन x प्लस y। x की वैल्यू 82 है, y की वैल्यू 84 है,
x प्लस वाई 82 और 84 का सम करोगे 166 है, मल्टीप्लाइड बाई समय भी कितना है 166 आवर्स। ओके, ये आपकी जो है वो कौन सी है, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाओ, स्टेशन से वापस आओ, ये आपकी टोटल डिस्टेंस कुल दूरी होती है। 166 से 166 उड़ा दिया, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, इतनी। तो डिस्टेंस अकेले कितनी आएगी, 2 यहां पे जो यूज हो रहा है इसका मतलब ये है ना कि जाना और आना टोटल 2 है, तो आना और आना कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1। जब डिस्टेंस 1 हो जाएगी तो केवल आप 82 गुणे 84 निकाल लीजिए बस। बच्चे पूछेंगे 2 कहां गया, तो वही बात, टोटल डिस्टेंस स्टेशन से जाना वापस आना, ये आपकी टोटल डिस्टेंस थी। अगर आप केवल डिस्टेंस निकालोगे तो आधी हो जाएगी ना, आधी हो जाएगी यानी कि 2 से डिवाइड, तो 2 खत्म हो गया। 82 गुणे 84 करके आंसर दे देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि 6 के टर्म्स में आएगा। 82 का स्क्वायर या 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 6400 से थोड़ा सा ज्यादा, 6400 से थोड़ा सा ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी, बस और कुछ नहीं करना। बाकी चाहे तो 82 गुणे 84 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 6888 आ जाएगा। यहां तक हम पहुंच नहीं सकते, ये तो 78 है, यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते और ये कम आएगा। तो 80 का स्क्वायर 6400 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 83 का स्क्वायर -1 भी कर सकते हो, या फिर 80 + 4 कर सकते हो, या 82 प्लस कर सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो कर सकते हो। मान लो तुमने पहले 84 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 8 चौके 32 के 2 कैरी 3, 8 8 64, 3 67 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, ऐड कर दो, 8 8 8 6। अब खुश, कैसे भी कर सकते हो, आंसर देने से मतलब है, सीखने से मतलब। डन हो गया, खुश रहो। नेक्स्ट, फिर से DI, फिर से DI, यस आमिल, 83 का स्क्वायर -1 भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट, क्लियर दिख रहा है? नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का, UPSI का ही। ABCD इन 4 अलग अलग कंपनियों का निवेश कारोबार, टर्नओवर का मतलब कारोबार, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, और फिर प्रॉफिट यानी कि लाभ दिया हुआ है। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कंपनी बी का प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ देखो, ग्राफ वाली ही चीजें नीचे लिखी हुई हैं। कंपनी बी का प्रॉफिट जो है वो 1 रुपए का है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो 8 रुपए का है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जब इन्वेस्टमेंट 8 रुपए का है। तो जब प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हो डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, और 1/8 की वैल्यू क्या हो जाती है, 12.5%। डन, 12.5%। क्लियर, बनारसी आशिक, डन, इजी है। नेक्स्ट, कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। यूपीएसआई में इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, पाई बराबर 3.14 है। अर्धगोला जो होता है वो बच्चे, वो गोले का आधा कटा हुआ भाग होता है। अगर हमसे गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते तो हम केवल ये वाला पोर्शन निकालते, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है। इतना पोर्शन 2πr² होता है, ये भी एक सर्कल हो जाता है। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3πr²। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का 3πr² होता है। 3 पाई की वैल्यू 22/7 रखने की गलती मत करना, क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस दे रखी है 36, 36 का स्क्वायर यानी कि 36 गुणे 36। डन,
इसको कैलकुलेट करने के अलग ही मजे, आपको कैलकुलेट करना हो तो कर लीजिएगा, मुझे कोई मजे नहीं आते, मैं नहीं करने वाला। अब आप ये देखो कि अप्रोक्सीमेट में तो आंसर है नहीं, सबके सब दशमलव में 2 अंक बाद है और यहां पर भी दशमलव के 2 अंक बाद लिखा हुआ है, तो फिर हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन की हेल्प कैसे लोगे कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है, ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है, 9 से 2 बार डिविजिबल। तो जरा ये चेक करो सबसे पहले कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल होते हैं। आंसर जो भी आएगा उसमें 9 2 बार आएगा। ऑप्शन से देखो कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल यानी कि विभाजित होते हैं। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, पढ़ा होगा। 3 1 4 4 2 6 6 8 14 14 3 17 17 2 19, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, दोबारा से देख लो, 3 2 5 5 8 13 13 2 15 15 3 18 19, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 5 6 2 8 8 8 16 16 3 19 2 21, 21 का मतलब 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। 1 और 2 3 3 2 5 5 8 13 13 3 16 2 18, ये आंसर अभी हो सकता है जब तक हमने चौथे ऑप्शन को चेक नहीं किया। चौथा ऑप्शन 1 4 5 5 2 7 7 8 15 15 3 18 2 20, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में काफी हेल्प ले सकते हैं। मेंसुरेशन ही नहीं, कहीं पर भी मल्टीपल ढूंढ सकते हो भाई। ओके डन, बाकी बेसिक से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल ही सकते थे, हो जाएगा। कौन देगा क्वेश्चन नंबर 13? 13 तो अभी पहुंचे नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 9 अभी ओरली होने वाला क्वेश्चन। अब ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। नेक्स्ट, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का। गोकुल ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा बनाने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 12% तक कम हो जाती है। लंबाई भी 12% कम, चौड़ाई भी 12% कम। जब 2% बदलाव बिल्कुल बराबर हो रहे हैं और कम हो रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? 2m माइनस एम स्क्वायर बाई 100। ठीक है, 2m माइनस एम स्क्वायर बाई 100, तो 12 रखेंगे, m बराबर 12, 12 गुणे 2 24, 12 का स्क्वायर 144 बटे 100, तो 24 माइनस 1.44, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 22.56%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड होते हैं। आप लंबाई और चौड़ाई को 100 भी मान सकते थे। 100 और 100 10,000 करेंगे, 12 कम करेंगे, 12 कम करेंगे 88 आ जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। अगर इंक्रीमेंट हो रहे हैं सेम प्रतिशत से तो 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और सबका बेसिक केवल एक ही है, नेट चेंज वाला फॉर्मूला, जिसे आप m प्लस n प्लस mn अपॉन 100 पढ़ते हो, या फिर कुछ लोग x प्लस y अपॉन 100 पढ़ते हैं। दोनों सेम मेथड। ठीक, डन हो गया। नेक्स्ट, 30 बच्चे भी नहीं आते हैं क्लास में। हिटमैन गुड मॉर्निंग। 30 बच्चे भी नहीं आ रहे क्लास में। रोजन वालेकुम सलाम। कोई नहीं, हम कुछ कहते नहीं, बस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कंटेंट कर रहे हैं। इस टाइप के भी काफी सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले थे। 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य 24,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना है? लिसन, जब आप किसी वस्तु में 25% की छूट देते हो तो 25% की छूट का मतलब हो जाता है 1/4 की छूट। 1/4 की छूट यानी कि 4 रुपए में 1 रुपए की छूट। जब 4 रुपए में 1 रुपए की छूट दोगे, सेलिंग प्राइस 3 रुपए हो जाएगा। 3 बराबर 24,750, तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? जो कि 4 होगा। तो 24
750, 24,750 बटे 3 गुणे 4, ये तो मार्क प्राइस हो गई ना, सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस भी निकाल देते हैं। तो 24,750 गुणे 4 बटे 3 ये मार्क प्राइस है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो अंकित मूल्य का 60% है। 60% का मतलब 3/5 हो जाता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब कैलकुलेट करेंगे 3 से 3 उड़ा देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 नम 45, 5 नम 25 और 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0, 4 पंचे 20 के 0 कैरी 2, 4 नम 37, 2 38 के 8 कैरी 3, 4 चौके 16 3 19। करेक्ट आंसर 19,800, ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? गुड। फैसल 8 बजे वाली क्लास लाइव होती नहीं है तो फिर रिकॉर्डेड चलती है, चैनल पे आके देख लिया करो, कभी लाइव वाले सेक्शन में, कभी वीडियो वाले सेक्शन में। ग्रुप में ऐड हो जाओ, वैसे भी लिंक मिलती रहेगी। नेक्स्ट, हिटमैन ये कमेंट्स मत किया करो ऐसे फालतू, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये अच्छे कमेंट्स नहीं होते किसी भी लाइव क्लास में। सोना है तो क्लास छोड़ के भी जाके सो जाइए। ये क्लास कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं क्लास में। प्लीज, अच्छे स्टूडेंट हो आप, बट ये सब कमेंट्स अच्छे नहीं होता कि आपको सोना इसलिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दें, गलत बात। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप। अजीत ने 28,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया है और उसके बाद भरत 48,000 रुपए के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाए, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है, तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो 1:1 होगा। अजीत की बात हो रही है, अजीत के बाद भरत की बात हो रही है। अजीत ने लगाए हैं 28,000 रुपए वर्ष के अंत तक, यानी कि 12 महीने के, और बराबर कर दो ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर है ना, तो इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगी। और भरत ने लगाए हैं 48,000 रुपए, कितने महीने के लिए पता ही नहीं है, कैलकुलेट कर दो। 3 0 से 3 0 खत्म, 12 चौके 48, 4 7 28, x बराबर कितना आ गया? 7 मंथ। x बराबर 7 मंथ आ चुका है। जब 7 मंथ आ चुका है तो बच्चे आंसर टिक कर देंगे 7 मंथ को, जो कि गलत हो जाएगा। यह टिक गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो 12 महीने टोटल। इसका इन्वेस्टमेंट 7 महीने तक रहा है, तो भारत कितने महीने के बाद? 5 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब क्लियर? ठीक है, सुशील बढ़िया, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, एपी भी पढ़ चुके हैं सुशील भैया, कोशिश करिएगा। 7 वाले सब गलत हो गए। फैसल व्हाट्सएप नंबर 72 75 10 20 50 पे मैसेज कर देना, ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थे यूपीएसआई में। उस समांतर श्रेणी के पहले पदों का 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद और 7वां पद। सबसे पहले आपको 7th टर्म दे रखा है, कितना? 2.25। उसके बाद आपको 11th टर्म दे रखा है, कितना? 6.25। 7 से 11 के बीच में कितने डिफरेंस आते हैं? 4। 2.25 से 6.25 पहुंच रहे हो, यानी कि यहां पर भी 4। तो यहां से हम इतने होशियार तो हो ही जाते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। 4 टर्म्स है, 7 से लेकर 11 तक 4 टर्म्स है। 2.25 से 6.25 पहुंच रहे हो, यानी कि 4 का अंतर आ रहा है। 4 टर्म्स के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि 1 टर्म्स के बीच में 1 का अंतर, तो 1। ठीक, जब तुम्हें डिफरेंस पता चल गया है, हर एक टर्म्स का 1 है, 7वां टर्म ये दे रखा है और तुम्हें पहला टर्म निकालना है, तो सीधे सीधे 2.25 में से 6 घटा दो। जब 6 घटा दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? -3.75। -3.75।
इधर से निकाल लिया बिना फॉर्मूले का यूज किए। फॉर्मूला यूज करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना फॉर्मूला यूज किए भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो इक्वेशन बनेगी 7th टर्म 11th टर्म दोनों की वैल्यू निकलेगी ए और डी की, या फिर डी अगर ओरली निकाला है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ये फॉर्मूला निकाल लो। तो ए और डी मेनली आपको निकालना था। आपसे पूछा जा रहा है 15 पदों का योग, इसके लिए भी आप दो तरीके कर सकते हैं। पहला तरीका, जब आपको ए और डी की वैल्यू पता चल गई है, सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू 15 है, 15/2 रख दिया। 2a, ए की वैल्यू माइनस का 3.75 अभी निकाल के बैठे हो। 15 में से 1 घटाओगे n की वैल्यू और डिफरेंस कितना आ रहा है? जस्ट 1। तो इसको 15/2 ही लिखा रहने दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। माइनस का 2 पंचे 10 के 0 कैरी 1, 2 7 14 1 15 के 5 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, माइनस का 7.5, प्लस का 14 में से 1 मल्टीप्लाई तो 14 ही रहेगा। 15/2 और मल्टीप्लाइड बाई 14 में से घटाओगे 6.5 हो जाएगा, ठीक है। 6.5 हो जाएगा, वो भी प्लस का। 15 75 के 5 कैरी 7, 15 छक्के 90 7 97, 97.5/2 करोगे तो 2 चौके 8, 4 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डन, ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। क्लियर, आ गया समझ में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, अगर हम इसी को दूसरी तरीके से करना चाहें तो क्या आप यहां से लास्ट टर्म बता सकते हो? लास्ट टर्म इस सीरीज का यानी कि T15 भी तो बता सकते हो। आपको 11वां टर्म पता है, 15वां टर्म पूछा जा रहा है, 4 और जोड़ दो, 4 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10.25, 6 4 10, 10.25। फिर इसका फॉर्मूला बदल जाता है। आपके पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक ये भी तो होता है बच्चे, सम बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू 15 है, 15/2 कर दिया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि माइनस का 3.75 प्लस का 10.25, बस 15/2 मिला। 15/2 मिलने के बाद इससे इसको घटाना है, 5 में से 5 घटाओगे 0, 12 में से 7 घटाओगे तो 5, 12 में से 7 घटाओगे 5, 9 में से 3 घटाओगे 6, आ गया भाई। अगेन 15/2 गुणे 6.5, 15/2 गुणे 6.5, करेक्ट आंसर कितना? 4 को देखोगे आंसर 48.75, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे भी करके बस ए और डी पता कर लो, ए और डी पता चल जाए तो सम वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला चाहे लास्ट टर्म निकाल के, आंसर सेम आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। क्लियर? एपीजीपी का वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, देख लेना। एपीजीपी के वीडियो भी डाल रखे हैं, देख लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी शानदार, इसका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं सबसे पहले कौन देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का, काफी अच्छा सा। एक निश्चित राशि को x, y और z के बीच में क्रमशः 11, 12, 13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। x, y, z किस रेशियो में? 11:12:13। ठीक, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से क्रमशः 6, 5, 7 में बांटा गया। 6, 5 साइड से लिख देता हूं। अगेन x, y, z किस रेशियो में बांटा गया? 6, 5 और 7। ठीक है, यहां तक ठीक। होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, आप अमाउंट तो सेम ही बांट रहे हो ना, जो टोटल है वो तो सेम होता है ना। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, टोटल अमाउंट जो है वो सेम है। एबीसी में अगर 1000 रुपए बांटते हैं तो चाहे किसी भी रेशियो में बांटो, टोटल हमेशा सेम होता है। ठीक, तो टोटल हम चेक करते हैं जरा कितना है।
इधर पे देखोगे तो 12 और 13 25, 25 और 11 36। यहां पर सम कितना आ रहा है 36। 7 5 12, 12 6 18। यहां सम कितना आ रहा है 18। पहले तुम 36 रुपया टोटल बांट रहे हो, बाद में तुम 18 रुपया टोटल बांट रहे हो, ये कहां से पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। दोनों जगह बराबर अमाउंट बटेगा तो या तो इसको 2 से भाग दे दो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा इसी है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अभी ठीक, तो रेशियो कितना हो गया 12, 10 और 14। x को प्रॉफिट हो गया, z को प्रॉफिट हो गया, y को नुकसान हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है y को 150 रुपए कम मिले। आपके अकॉर्डिंग y को कितने रुपए कम मिले 2। पहले 12 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं। कम कितने मिल रहे हैं 2। 2 बराबर कितना है 150। जब 2 बराबर 150 है, क्वेश्चन में टोटल पूछा जा रहा है, टोटल कितना था 36। जब 2 बराबर 150 है तो 36 बराबर 18 मल्टीप्लाई 0, 18 पंचे 90 के 0, कैरी 9, 18 कम 18 9 27। करेक्ट आंसर 2700। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस क्लियर? अच्छा सा क्वेश्चन था, सीख लीजिएगा। टोटल हमेशा सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। योगी यादव गुड मॉर्निंग। 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। सोच रहे थे कि 10,000 हो जाएंगे नवंबर एंड तक, दिसंबर ही में हो जाए। तुम लोग थोड़ी सी दम लगाओगे तो, बट तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। तो यूपीएससी में इस टाइप के कैलकुलेटेड क्वेश्चंस मिले जहां पे आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, और ये जो स्क्वायर रूट है वो केवल आधे के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है। कम एक की है ना, तो ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है। यहां तो लगाने भूल गए वो, यहां पे भी है, ठीक है। मैं लगा देता हूं, ये लीजिए सबके ऊपर, ठीक। तो 1936 25 से 6 घटाया गया, यानी कि 44 का हो गया तो 4.4। डिवाइड का साइन है, 484 होता है 2.2 का, मल्टीप्लाइड बाई ये किसका स्क्वायर होता है 66 का। ये तो बच्चे आप लोगों को याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 2.2। लास्ट के डिजिट देख ली, या तो 4 या तो 6। 6 के स्क्वायर के बाद में या तो 64 या तो 66। 6 सते 42, 42 से बड़ा तो आंसर भी बड़ा। उसके बाद प्लस बिल्कुल सेम टू सेम टर्म्स लिखा हुआ है, हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। जब बिल्कुल सेम टू सेम टर्म्स लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो बस, ठीक है। कैलकुलेट कर लो। जब कैलकुलेट करोगे कितनी बार जाएगा 3 बार। कैलकुलेट करोगे 2 बार, 2 3 6, 6 2 12। करेक्ट आंसर कितना 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन ठीक है। देन आमिल आप आंसर नहीं दोगे, क्यों भाई? नेक्स्ट जीपी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चंस तो खूब सारे मिले। माय क्रश आबिद अली सर, वालेकुम अस्सलाम। करिए जनाब, इस प्रश्न को करिए। जीपी का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, यूपीएससी की लगभग सारी शिफ्ट में पूछे गए। पता नहीं एम क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो ना। अब हम कुछ कहते ही नहीं, बस हम रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। जिसको देखना होता है वीडियो देख लेता है, जिसको नहीं देखना होता नहीं देखता। आशियाना वालेकुम सलाम। तो जीपी के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में। यूपीएससी में तो हर शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कैसे करना था सीखे। एक जीपी दे रखी है जिसमें आपको सबसे पहले पहला टर्म दे रखा है a = 2/7, ठीक। आपसे योगफल पूछा जा रहा है, लेकिन आपको रेशियो नहीं पता। रेशियो का मतलब क्या होता है, इतना तो समझदार हो कि रेशियो निकालने के लिए दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करना होता है, वही आपका कॉमन रेशियो होता है, ठीक। तो आपका दूसरा टर्म क्या है 2/49। दूसरा टर्म है 2/49, जिसे भाग देना है 2/7 से। आपने भाग देने की जगह गुणा कर दिया, उल्टा कर दिया 2/7 को 7/2। आपने 2 से 2 निपटा दिया, 7 7 49 कितना आ गया 1/7। क्लियर? आपको r की वैल्यू पता चल गई 1/7। 1/7 जो है वो लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है। तो आपको सम का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। जीपी में सम का फॉर्मूला होता है a
r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, जब r आपका बड़ा होता है 1 से, ठीक। लेकिन यहां पे तो r छोटा है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, बस इतना सा परिवर्तन हो जाता है और कुछ नहीं। अगर 1 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला, r बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला। अब r जो है 1/7 है, 1/7 1 से छोटा होता है तो नीचे वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है बस। a की वैल्यू कितनी है, 2/7, 2/7। 1 माइनस r कितना है, 1/7 की पावर n, तो 1/7 की पावर n कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। 1 माइनस r की हम वैल्यू अलग से निकाल के यहां पे रख देते हैं। 1 माइनस 1/7 बराबर कितना, 6/7, ठीक है। तो हमने 6/7 यहां पे रख दिया। जैसे आपने रख दिया, आपको क्या मिला, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 3 6, 2/3, 2 3 6 यानी कि 1/3, 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है। क्लियर? डन, बढ़िया सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा। नहीं एम ऐसा कुछ भी नहीं है। आमिल ठीक है, कोशिश करेंगे, इसी टाइम पे कोशिश करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। रोजन, रूबी सब आएंगे तो यूपीएससी के लिए डेली क्लास करेंगे। फुट स्ट्रीम का एक आसान सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी सारे देखने को मिले थे। एक नाव 55 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 330 किलोमीटर जाती है। यूपीएससी ही नहीं, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम 330 किलोमीटर जा रहे हो 55 घंटे में, आपकी स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डाउन स्ट्रीम 520 किलोमीटर जा रहे हो 65 घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे शांत जल में नाव की गति पूछी जा रही है। x बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो 8 और 6 14, 8 प्लस 6 14, 14/2 करोगे, करेक्ट आंसर कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट जवाब है। क्लियर? गुड, हो गया। नेक्स्ट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई करिए। नहीं एएम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं, बस। ये क्वेश्चन आपका डीआई का है। ए बी और सी डी इन 4 अलग अलग कंपनियों का निवेश, कारोबार और लाभ दिया गया है लाखों में। कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का लाभ है। कंपनी डी का कारोबार यानी कि टर्नओवर, जो कि कितना गिवन है, केवल और केवल 6। टर्नओवर की बात है ना। कंपनी डी, ये रही आपकी कंपनी डी और ये रहा आपका टर्नओवर 6। और किसके रिलेशन पूछा गया है, डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी, ये रही आपकी कंपनी सी। लाभ कितना है, ये यानी कि 4। तो क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि 4 जो है वो 6 का कितना प्रतिशत है। तो 4/6 का मतलब हो जाता है 2/3 और 2/3 का मतलब हो जाता है 66.66%। बस हो गया। हाँ आमिल, बिल्कुल सारी शिफ्ट तो कराएंगे ही कराएंगे। नेक्स्ट जल्दी करते जाओ, जल्दी करते जाओ। बनारसी आसिक बिल्कुल दिख रहा है तुम्हारा भी कमेंट। यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन भी काफी सारा पूछा गया था।
प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई है। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई तो जब 16 वर्ष बाद निकालोगे तो पूरा अमाउंट बाहर निकालोगे और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में लगा दिया गया तो शेष राशि बतानी है। देखें, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 63,500, ठीक है। 10% की दर से आपको ब्याज मिला 16 साल में। 10% की दर से 16 साल में ब्याज मिलेगा 160% ब्याज। ब्याज कितना मिलेगा? 160%। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% खुद का ऐड करने के बाद 260%। तो अमाउंट कितना हो गया? 260%, ठीक है। ये अमाउंट आ गया टोटल जो आप 16 साल बाद निकालेंगे। इसका 3/4 आपने फिर से कहीं पर निवेश कर दिया है तो बचा हुआ भाग कितना है? 1/4। बचा हुआ भाग कितना है? 1/4। क्लियर? इसी को कैलकुलेट करना है बस। 1020 4 से डिवाइड कर देना। 4 6 24, 4 5 20, 65 को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। 65 को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। अब चाहे तुम्हारी मर्जी है, यहां से निकाल लो मल्टीप्लाई करके, या फिर तुम थोड़ा सा दिमाग ये लगा लो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग ये लगा लो कि ये 13 गुणे 5 है। 13 के मल्टीपल ढूंढ लो, कौन सा आंसर आ रहा है बता देना मुझे। जो 13 का मल्टीपल होगा वही आंसर आएगा बस। 13 की मल्टीपल, 13 की टेबल पढ़नी आती है, कर लीजिएगा वहां से आंसर। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। सीधे सीधे पहले 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 0 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 3 30, 3 33 के 3 कैरी 3, 6 6 36 3 39 मिलेगा, ठीक। उसके बाद मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17 के 7 कैरी 1, 5 6 के 30 और 1 31। मैं इनको ऐड करूंगा। 5 7 4 2 4। गलत हो गया है पक्का? पक्का गलत हो गया। कहां गलत हो गया है यार? 65 करना था ना। 4 6 24, 4 5 20, 635, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 3 18 3 21, 6 3 18 18 3 21 के कैरी 2, 6 6 36 2 38। बाकी सब कुछ सही है। 5 7, यहां पे कितना हो जाएगा? 2, यहां पे कितना हो जाएगा? 2, 8 3 11 का 1, 41275, ऑप्शन नंबर ए। डन। 13 का मल्टीपल देख लेते ना, ज्यादा इजी हो जाता। ओके, क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत परेशान किए हैं यूपीएसआई में यार, बहुत परेशान किए थे, बहुत कैलकुलेशन थे। बिल्कुल ए। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान किए हैं यूपीएसआई में कैलकुलेशन के चक्कर में। डब्ल्यू जेन्युइन, हेलो भैया। तो ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में आपको सबसे ज्यादा परेशान किए थे, और अदर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो। एक वस्तु को 10,464 रुपए की राशि में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो उसी वस्तु को 5235 रुपए की दर में बेचने पर होने वाली हानि से 18% अधिक है। जो प्रॉफिट है वो लॉस से 18% अधिक है। इसका मतलब अगर हम रेशियो निकालें तो 59:50 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकालना है, जो कि कितना है? 59:50। सेकेंड स्टेप क्या होता है? आपको दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकाल देना है। दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकालना बहुत आसान सा काम था। माइनस का 5 2 3 2, तो सीधे सीधे आधा है, यानी कि 5 2 3 2, ठीक। तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का आपको अंतर आ जाएगा 5232, और यही जो अंतर होता है, यही मैंने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट और लॉस का सम होता है। जब प्रॉफिट और लॉस का सम होता है, इट मींस आपको 5 2 3 2 को प्रॉफिट और लॉस के अनुपात में बांटना है, यानी कि 59:50 में बांटना है। अब चाहे तो आप लॉस की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो। मुझे लगता है लॉस की वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो 50/109 मल्टीप्लाइड बाई 5232, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आगे क्या करेंगे? 109 से भाग दे देंगे। मैंने कहा कैलकुलेशन है थोड़ी सी।
5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 436। यहां पे बचेगा 7, यहां पे बचेगा 8, बस। उसके बाद 2 कैरी करोगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार गया? 48 बार। लॉस कितने रुपए का हो गया? 48 गुणे 5 120 होता है, 1200 रुपए का। जब 1200 रुपए का लॉस हो रहा है तब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 1200 लॉस के बाद आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 5232। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? इतने रुपए लॉस के बाद इतने में बेच रहे हो ना, दोनों को ऐड कर देना तो आंसर कितना आ जाएगा? 6432। ना 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 ना, 1200 रुपए का लॉस। 64 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 109, 48 गुणे 5 120 नहीं होता है, 240 होता है, 2400 होता है। भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया साहब। 2 3 6 7 76 32, ऑप्शन नंबर डी। भारी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, 2400 होगा, 120 नहीं होगा। हाँ जी प्रिया राणा। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। यूपीएससी में सिंप्लीफिकेशन के भी काफी क्वेश्चंस मिले और हर एक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं। केवल बेसिक कैलकुलेशन होती है, नथिंग एल्स। अगर आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे 3, 9 में से 3 घटाओगे, कितना मिलेगा? 6। अब 6 को 6 से डिवाइड भी करना है तो इसको पूरा कितना मिल जाएगा? 1। ठीक। 24 को 3 से भाग देने पर कितना मिल रहा है? 8। 8 में से 1 घटाने पर कितना मिल रहा है? 7। 22 में से 7 घटाने पर मिल रहा है 15। तो 63 में से 15 घटा देना, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 मिलेगा। लास्ट का डिजिट यही है, बस यही आंसर भी है। ठीक है, इतने आसानी से कर सकते हो। छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करो क्योंकि यहां से तो सॉल्व करना कर नहीं सकते। तो 5 से भाग दिया, 3 बार गया, 9 में से 3 घटाया, 6 आ गया। 6 को 6 से भाग दे दिया, 1 हो गया। अब 3 में से 1 नहीं घटा सकते क्योंकि पहले डिवाइड होगा। 3 8 24, 8 में से 1 घटा दिया, 7 आ गया। 22 में से 7 घटा दिया, 15 बचा। 63 में से 15 घटा दिया, 48 आंसर, और कुछ नहीं। वेरी गुड, सभी के आंसर सही। एक और डीआई का क्वेश्चन, बट डीआई आसान सी आई है, टफ नहीं आई डीआई। डीआई क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बी सी और डी इन 4 अलग अलग कंपनी, ए बी सी डी 4 अलग अलग कंपनियों का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, कारोबार यानी कि टर्नओवर, उसके बाद लाभ यानी कि प्रॉफिट दर्शाता है। तो ग्राफ में भी यही दिखाता है, टेबल में भी यही दिखाता है, सेम है, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई 4 कंपनियों में से किसने कम निवेश किया और अधिक लाभ कमाया? यानी कि इन्वेस्टमेंट कम करो और लाभ अधिक कमाओ। जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा वही ऐसा करेगा। तो इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा, जरा देखना। इसने 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो डबल हुआ। इसे तो डबल प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। इसने 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 4 रुपए प्रॉफिट, तो अभी तक तो डी ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। 8 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, केवल 1 रुपए प्रॉफिट, ये तो और बेकार हो गया। यहां पर तो 2 से 4 रुपए हो रहा था तो 4/2 करते तो यहां पे 200% आता। अब ये तो 100% आता, 4/4 करते। यहां पे 1/8 करते, केवल 12.5% प्रॉफिट। लेकिन यहां पे जरा देखना, 6/2 गुणे 100 है, 6/2 गुणे 100 है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 300% का। तो यही हुआ ना ऐसा व्यक्ति जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया था और ज्यादा प्रॉफिट लिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? कंपनी ए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम करो, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा ना। देख के भी फिगर में समझ में आ रहा है और कुछ नहीं करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका ये इस टाइप से लिखा हुआ है एग्जाम में, पेपर में, बट ये क्वेश्चन ये था कि अगर हम 935 की पावर 123 को डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 39 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको 39 से भाग दे देना था 935 को। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो +1 आता है या तो -1 आता है। +1 आता है तो आंसर 1 हो जाता है, -1 आता है तो फिर आंसर चेंज हो जाता है।
आपने 39 से भाग दिया, 2 बार गया, 2 बार गया तो 78 आ गया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 5 आ गया, 155। अब 155 जो है अगर आप देखोगे तो 39 गुणे 4 156 होता है, 39 गुणे 4 156 होता है, यानी कि -1 की कमी है। जब -1 आता है, जब -1 123 बार है तो इसका मतलब -1 ही रहेगा। अगर पावर सम होती, इवन नंबर होता तो पॉजिटिव हो जाते, बट -1 ही रहेगा। किससे भाग दे रहे हैं? 39 से भाग देने पर -1, यानी कि करेक्ट आंसर कितना? 38। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। योगेन पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर चाहिए हो तो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे पीडीएफ अगर चाहिए हो तो यार। कहां चले फैसल? अभी खत्म थोड़ी ना हुई क्लास, दूसरे चैनल पे। ठीक है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। पाइप ए एक टैंक को 50 मिनट में भरता है, पाइप बी 75 मिनट में भरता है, पाइप सी 100 मिनट में भरता है। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 300। ये भरता नहीं है, खाली करता था, तो माइनस का 6, ये 4 बार, ये 3 बार। क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो पानी भरेगा 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 कितना आएगा? 1 से भाग देते ना। करेक्ट आंसर कितना? जस्ट 300 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 100% सही जवाब। इजी क्वेश्चन था, है ना। बॉबी गुप्ता लाइव नहीं होगी आज रात रिकॉर्डिंग होगी। अगर मेरी एक पीपीटी सीजीएल की बन जाएगी तो उससे पहले मैं लाइव ले लूंगा 5-6 बजे, जब भी मेरी पीपीटी तैयार हो जाएगी तब। रात को 8 बजे रिकॉर्डिंग क्लास होगी पार्टनरशिप के। एज डाली थी कल, आज पार्टनरशिप डाल लूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफी ज्यादा मिला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट, एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि होती है। 4 वर्ष में 40% एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पर ईयर 10% पर एनम। यहां से ब्याज की दर कितनी आ जाती है? 10% वार्षिक। साधारण ब्याज तो सिंपल सा है, अगर 40 है 4 साल में तो 1 साल में 10% होगा। साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां से आपको ब्याज की दर पता चल गई। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है 45500, प्रिंसिपल दे रखा है 45500, ब्याज की दर आप निकाल चुके हो 10% है। समय है 2 साल, आपको केवल ब्याज कैलकुलेट करनी है। 10% की दर से पहले साल की ब्याज 4550, अगले साल फिर से 4550 और 4550 का 10% 455 ऐड कर दो। 0 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15 के 5 कैरी 1 9, 9550 हो गया गलत। इसलिए गलत क्योंकि यहां पे हमने 5 नहीं लिखा था, ठीक। 9555, यहां पे 5 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15 के 5 कैरी 1, 9555। अब क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, गुड। लास्ट क्वेश्चन, और कैलकुलेटिव, लास्ट वाला भी परेशान करने वाला क्वेश्चन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं क्योंकि इसमें एफिशिएंसी वाला मेथड नहीं लग पाता है, लड्डू वाला भी नहीं लग पाता है, बेसिक लगता है। एक्स एक काम को 133 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने अकेले 49 दिनों तक काम किया। एक्स जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? x बटे 133। पूरे काम को अगर 133 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 बटे 133। कितने दिनों तक काम किया? 49 दिन तक। तो 49 बटे 133 हो गया। कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 49 बटे 133। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल भी कैलकुलेट मत कीजिएगा, मैं आपसे खुद कह रहा हूं। 7 से डिवाइड हो जाता है बट मत कीजिएगा। क्यों? बताता हूं।
बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? 1 माइनस 49/133। ठीक, कितना आ जाएगा? 133 में से 49 घटाना है, 13 में से 9 घटाओगे तो 4, 13 में से 9 घटाओगे 4, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, कितना बचेगा? 84/133। बचा हुआ काम 84/133। बचा हुआ काम y कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? 84 दिनों में। तो हम कह सकते हैं y जो है वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 84 से 84 खत्म, यानी कि 133। 84 से 84 खत्म, 133। y 133 दिनों में कर रहा है, x भी 133 दिनों में कर रहा था, इनके एलसीएम 133 हो जाता है। एफिशिएंसी बराबर हो जाती है, दोनों का सम 2 हो जाता है। 2 से भाग दोगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 66.5। 66.5, ऑप्शन नंबर डी। डन हो गया। तो इस मेथड से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? बढ़िया, गुड। तो समाप्त बच्चे से क्वेश्चन हो गया। चलो फिर शाम तक अगर सीजीएल वाला टाइप कर लूंगा मैं तो सीजीएल का एक पीवाईक्यू करा दूंगा, और नहीं कर पाया तो रात को 8 बजे रिकॉर्डिंग तो चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।